नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे अस्पताल के उस हिस्से में चलेंगे जहां सचमुच जिंदगियां बचाई जाती हैं, ऑपरेशन थिएटर। हम अक्सर सर्जन्स की तो बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस उन लोगों और उन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर होगा जो एक ऑपरेटिंग रूम को सुचारू रूप से चलाते हैं। आज हम जानेंगे कि पर्दे के पीछे रहकर हर सर्जरी को सफल बनाने वाले ये लोग आखिर करते क्या हैं। जरा सोचिए, जब कोई बेहद क्रिटिकल सर्जरी चल रही होती है तो वो कौन इंसान है जो ये सुनिश्चित करता है कि सर्जन बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सके। वो कौन है जो हर एक मशीन, हर मॉनिटर और हर उपकरण पर पैनी नजर रखता है। यानी सर्जन का दायां हाथ आखिर होता कौन है। इसका सीधा सा जवाब है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो चलिए, आज के इस सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। ओटी के इन अनसंग हीरोज को करीब से जानने से लेकर सर्जरी से पहले और बाद की क्रिटिकल तैयारियों को समझने तक, और अंत में इसके करियर और सैलरी ऑप्शंस पर भी बात करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन अनसंग हीरोज की। ये प्रोफेशनल्स किसी भी अस्पताल के इकोसिस्टम के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इनके बिना किसी भी सर्जरी के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। मेडिकल दुनिया में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, ओटी टेक्नीशियन एनेस्थेटिस्ट की जान होते हैं। और यकीन मानिए, ये बात 100% सच है। जब किसी मरीज को बेहोश किया जाता है या अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो ये टेक्नीशियन ही होते हैं जो बिना एक सेकंड गवाए सही दवा और मशीनें तैयार रखते हैं। ये सच में किसी भी ओटी की रीढ़ की हड्डी है। अब आते हैं सर्जरी से पहले की तैयारी पर। आपको क्या लगता है, मरीज के ओटी में आने पर काम शुरू होता है? बिल्कुल नहीं। असली काम तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका होता है, और इसमें हर एक छोटी बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है। जरा इन लाइफ सेविंग मशीनों की लिस्ट देखिए। सक्शन मशीन, कॉटरी मशीन, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, ओटी लाइट्स और मॉनिटर्स। एक ओटी टेक्नीशियन को सर्जरी शुरू होने से पहले इन सभी की बारीकी से जांच करनी होती है, क्योंकि सोचिए, सर्जरी के बीच में अगर कोई मशीन फेल हो गई तो वो कोई विकल्प नहीं है। एक छोटी सी तकनीकी खराबी सीधा जान पर बन सकती है। और मशीनों के अलावा सबसे बड़ा खतरा होता है इन्फेक्शन। संक्रमण को रोकना सचमुच जीवन और मृत्यु का सवाल है। इसीलिए स्टेरिलाइजेशन और फ्यूमिगेशन किया जाता है। इसका मतलब है सर्जिकल उपकरणों और ओटी से हर एक बैक्टीरिया और वायरस को पूरी तरह खत्म करना। जब मरीज की सर्जरी हो रही हो तो कमरा 100% कीटाणु रहित होना ही चाहिए, और ये जिम्मेदारी भी सीधे इन्हीं टेक्नीशियंस की होती है। अब मशीनों और उपकरणों से हटकर एक बहुत ही मानवीय पहलू भी है। जब एक मरीज ओटी में आता है तो जाहिर है वो बहुत घबराया हुआ होता है। उसे शांत करना, उसके वाइटल्स यानी बीपी और हार्ट रेट चेक करना, ये कंफर्म करना कि मरीज खाली पेट है या नहीं, जिसे हम एनबीएम स्टेटस कहते हैं, और कंसेंट फॉर्म की जांच करना, ये सारे काम एक टेक्नीशियन बहुत ही सहानुभूति के साथ करता है। चलिए अब सीधे सर्जरी वाले हिस्से में चलते हैं। जब असली सर्जरी चल रही होती है तब ये सारी तैयारियां आखिर कैसे काम आती हैं। इस दौरान ओटी टेक्नीशियन और सर्जन के बीच का तालमेल देखने लायक होता है। स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करना, सांस की नली डालने यानी इंट्यूबेशन में एनेस्थेटिस्ट की मदद करना, और सबसे कमाल की बात, सर्जन के मांगने से पहले ही सही उपकरण उनके हाथ में थमा देना। इसके साथ ही लगातार ETCO2 और ब्लड प्रेशर जैसे वाइटल्स पर नजर रखना। ये सच में किसी आर्ट से कम नहीं है। लेकिन इनकी असली परीक्षा तब होती है जब अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए। मान लीजिए मरीज को कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो सेकंड्स के अंदर क्रैश कार्ट लाना। हार्ट रेट अचानक गिर जाए तो एट्रोपिन का इंजेक्शन रेडी करना। सीजर्स या एनाफिलैक्सिस रिएक्शन आ जाए तो तुरंत जीवन रक्षक दवाइयां तैयार करना। ये सब कुछ पलक झपकते ही करना होता है। और क्या आपको इस बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस सर्जिकल काउंट के बारे में पता है? चीरा लगने से पहले, सर्जरी के दौरान और आखिर में मरीज को टांके लगाने से ठीक पहले हर एक स्पंज और उपकरण की एकदम सख्त गिनती की जाती है। क्यों? ताकि गलती से भी कोई चीज मरीज के शरीर के अंदर न छूट जाए। है ना कितनी बड़ी जिम्मेदारी? तो सर्जरी तो हो गई, अब आगे क्या? सर्जरी के अत्यधिक तनाव के बाद फोकस तुरंत सुरक्षित रिकवरी और ओटी को रीसेट करने पर चला जाता है। काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सर्जरी खत्म होने के बाद मरीज को सुरक्षित रूप से रिकवरी रूम या आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। इस दौरान टेक्नीशियन एक फुल हैंडओवर देता है।
मरीज के वाइटल्स, सर्जरी में कितना ब्लड लॉस हुआ, कौन सी दवाइयां दी गईं, ये सारा रिकॉर्ड आईसीयू स्टाफ को दिया जाता है ताकि आगे का इलाज एकदम सटीक हो सके। मरीज के जाने के बाद ओटी को अगली सर्जरी के लिए तुरंत तैयार करना होता है। इस्तेमाल हुए उपकरणों को ऑटोक्लेव करके स्टेरिलाइज करना, बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित तरीके से निपटान करना और कमरे को फिर से फ्यूमिगेट करना। कमरा फिर से एकदम स्टेराइल होना चाहिए ताकि वो अगली जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो सके। अब तक तो हम समझ ही गए हैं कि ये काम कितना क्रिटिकल है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस तेजी से बढ़ते अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं और इसकी सैलरी क्या होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। ओटी असिस्टेंट और ओटी टेक्नीशियन एक नहीं होते। असिस्टेंट अक्सर 10वीं या 12वीं के बाद बेसिक सपोर्ट देते हैं, जिनकी शुरुआती सैलरी करीब 10 से 15,000 होती है। वहीं एक ओटी टेक्नीशियन 12वीं साइंस के बाद प्रॉपर डिप्लोमा या डिग्री करके आता है। वो एडवांस्ड मशीनें और सर्जिकल हैंडलिंग संभालता है और उसकी शुरुआती सैलरी 18 से 35,000 रुपये के बीच होती है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो इस फील्ड में आने के रास्ते बहुत साफ हैं। आप 2 साल का डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, या फिर अगर और ज्यादा गहन अध्ययन करना है तो 3 साल की बीएससी इन ओटीटी डिग्री चुन सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो शुरुआत तो 15 से 35,000 से होती है, लेकिन अनुभव के साथ मिड लेवल पर आप सालाना 4 से 6 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। और हाँ, अगर आप सीनियर ओटी मैनेजर जैसी पोजीशन तक जाते हैं तो ये सैलरी पैकेज सालाना 12 लाख रुपए तक भी जा सकता है। और अगर कोई ग्लोबल लेवल पर सोच रहा है तो विदेशों में इन स्किल्स की जबरदस्त डिमांड है। एक हाईली स्किल्ड ओटी टेक्नीशियन अगर बाहर अफसर तलाशता है तो उसका पैकेज 25 लाख रुपए सालाना या उससे भी ऊपर जा सकता है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया भर में इस हुनर की कितनी कद्र है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमें समझ आता है कि ये पेशा कितना वैल्यूएबल है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो जिम्मेदारी, स्किल और सीधे तौर पर लोगों की जान बचाने के प्रभाव से भरा है। क्या हेल्थ केयर का ये अनसंग हीरो विज्ञान में रुचि रखने वाले किसी भी युवा के लिए एक शानदार करियर विकल्प नहीं हो सकता? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को समझते रहें।